हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 50 BVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग इंग्लिश से लेकर के आए जो 2025 में एग्ज़ाम आने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज अ डैश, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। ऑप्शन दिया है एस्से, एन एस्से, और ए स्टोरी, और ड्रामा, या अ पोयम। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह एस्से है, जिसके राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी है। जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी। और यह क्या है? एस्से। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, यानी आध्यात्मिक नेता के साथ साथ वह एक आध्यात्मिक नेता भी थे। स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, लीडर मतलब नेता, और पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिज्ञ। यानी आध्यात्मिक नेता के साथ साथ वह क्या थे? एक राजनीतिज्ञ भी थे। कौन थे? तो यह भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का लिया गया है। तो इसमें किन के बारे में बताया गया है? ऑप्शन देखते हैं, दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, SC बोस, या महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी से क्या होगा? आंसर हो जाएगा। जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी जो हम लोग अपने राष्ट्र को बिल्ड बनाना चाहते हैं उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वह सबसे बेस्ट क्या है, या मुख्य रूप से क्या हो सकता है। तो यानी हम अपने देश को आगे कब बढ़ा सकते हैं? तो देखते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है। एजुकेशन, ट्रेड, फॉरेन हेल्प, या एग्रीकल्चर। तो यानी किसी भी देश को अगर आगे लेके जाना होगा तो इसके लिए क्या जरूरी है? एजुकेशन, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले हैं। या भारत इज माई होम का लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया है, हु सेड द पास्ट इज नॉट डेथ एंड स्टिक इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। यह किस चैप्टर से लिया गया है? यहाँ पास्ट के बारे में बताया जा रहा है। और यह किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले हैं, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बने थे 1969 में। 1967 में बने थे और 69 में क्या हो गया था? डेथ हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अ पिंच ऑफ सनफ इज अ डैश। अ पिंच ऑफ सनफ इज अ डैश, यह क्या है? नॉवेल है, पोयम है, शॉर्ट स्टोरी है, या एस्से है। तो अ पिंच ऑफ सनफ इज अ, इसके राइटर है मनोहर मालगांवकर। मनोहर मालगा इनके राइटर है। और यह क्या लिखे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या शॉर्ट स्टोरी राइटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। दिया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का मृत्यु कब हुआ था? डाइड कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 1968 में। क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। किनका? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का 1968 में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश बिकॉज ऑफ ग्रे आइज, यानी इसकी जो आंख था किसके जैसा था? तो ऑप्शन दिया है मेरी, फ्लोरेंस, रेखा, या शिखा। या फ्लोरेंस की तरह था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बेंजी गोट अ पासबुक हैविंग प्रेटी मनी इन बैंक व्हेन ही वाज ऑफ द एज, यानी वह कितने वर्ष के था? तो वह पासबुक में उनके पास जो पैसा जमा करने के लिए अंडा वाला जो पैसा था वो जमा कर रहा था। तो कितने वर्ष उस समय था?
तो इसका वह उस समय 21 यानी 21 वर्ष का था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है लोमोव वाज द डैंस ऑफ चोबुकोबू। लोमोव वाज द डैंस ऑफ द चोबुकोबू, यानी लोमोव चोबुकोबू का क्या था। तो ऑप्शन दिया है नेगीवर यानी पड़ोसी, फ्रेंड, इनेमी या सिस्टर। तो उसका क्या था, पड़ोसी था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है आर के नारायण हैज रिटेन डैश, यानी आर के नारायण क्या लिखे हैं, और पिंच ऑप्शन ऑफ इसके तो मनोहर मालगांवकर है। द गाइड आर के नारायण लिखे हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान इसके लिखे हैं खुशवंत सिंह, और सावित्री श्री औरबिंदो लिखे हैं। तो यानी इसका आर के नारायण क्या लिखे हैं, द गाइड यानी आर के नारायण लिखे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है इंडिया थ्रू और ट्रेवलर्स आई इज अ इंस्पायरिंग डैश, यानी यह क्या है, स्टोरी है, नोवेल है, ड्रामा है या एस्से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यह क्या है, एस्से है। आगे चलिए देखते हैं। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के राइटर कौन है, तो पर्ल एस बक है। पर्ल एस बक है इनके राइटर। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटन बाय, यानी यह कौन लिखे तभी पता है, पर्ल एस बक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है कमला दास वॉज बोर्न इन डैश एंड डाइड इन डैश, यानी इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुआ था कमला दास का। और यह कमला दास क्या लिखे, स्नेक लिखे। चलिए तो इसके देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है 1934 में जन्म और 2009 में मृत्यु। या ऑप्शन बी में दिया 1956 में जन्म, 2008 में मृत्यु। सी में दिया 1947 में, 2009 में मृत्यु। बी में दिया 1955 में जन्म, 2005 में मृत्यु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। दिया है कमला दास वॉज रिमेंबर्स द हाउस लव एंड कंपनी ऑफ हर, वह यानी उनके जो घर से जो प्रेम था वह किसके घर से प्रेम था, तो वह ग्रैंड मदर के साथ। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर या नॉन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है द पोएट या डी.एच. लॉरेंस वेंट टू द वाटर टॉप टू डैश, यानी वह क्या देखा जाए, वाटर ट्रैक के पास देखा तो टेक वाटर या ड्रिंक वाटर या प्योर वाटर या क्लीन वाटर या नॉन ऑफ दिस। यानी वह पानी पी रहा था, कौन, तो स्नेक। सॉरी स्नेक का वहां पे जो हम बोले थे स्नेक का हो जाएगा डी.एच. लॉरेंस। स्नेक का हो जाता है डी.एच. लॉरेंस, जो हम पीछे बताएं वो गलत बता दिए, यहाँ स्नेक का होगा। जो एक सांप था जो कमला दास उसको पानी पीते या पानी को लेते क्या किए थे, देखे थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केकीएन दारू वाला कंपोज्ड या रोट डैश, यानी केकीएन दारू वाला क्या लिखे, फायरहाइम या माय ग्रैंडमदर्स हाउस या द सोल्जर या नॉन ऑफ दिस। तो फायरहाइम क्या लिखे, या केकीएन दारू वाला लिखे। केकीएन दारू वाला माय ग्रैंडमदर्स हाउस इसके हैं कमला दास, कमला दास। और द सोल्जर तो रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक है। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फायरहाइम केकीएन दारू वाला होगा, यानी ऑप्शन नंबर से क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं। दिया है दारू वाला वाज अवार्डेड साहित्य एकेडमिक अवार्ड इन डैश, यानी केकेएन दारू वाला को साहित्य एकेडमिक अवार्ड कब मिला था। ऑप्शन दिया है 1984, 2005, 2001 या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इनको जो मिला था वह 1984 में मिला था साहित्य एकेडमिक अवार्ड, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है हु कंपोज्ड द सोल्जर, तो अभी बताएं द सोल्जर। देखते हैं ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, टी.एस. एलियट, रूपर्ट ब्रूक या डब्ल्यू येट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूपर्ट ब्रूक, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है रूपर्ट ब्रूक
बॉडी इज मेड फ्रॉम द डस्ट ऑफ डैश, यानी रूपर्ट ब्रूक बॉडी इज मेड ऑफ द फ्रॉम, यानी रूपर्ट ब्रूक कहाँ के थे? तो वह इंडिया के थे नहीं, वह जापान के थे नहीं, चाइना के थे, तो वहाँ कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यानी इंग्लैंड के वह क्या थे? सोल्जर थे। चलिए अगला देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज इंग्लैंड इन द पोएम, यानी इंग्लैंड को कितने बार यूज किए हैं इस कविता में द सोल्जर को? देखते हैं 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स या नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 टाइम्स, यानी वो 6 बार यूज किए थे। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, दिया है वाल्टर डेलामेयर वॉज अ फेमस डैश, यानी वाल्टर डेलामेयर वह क्या है? तो वार पोएट है या चिल्ड्रन पोएट है या रोमांटिक पोएट है या नेचर पोएट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर वह चिल्ड्रन पोएट है, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, दिया है इन विच कंट्री सच ब्यूटीफुल लेडी वॉज नेवर बोर्न, यानी जो कंट्री में जो लेडी का जन्म हुआ था वह कहाँ से, किस साइड में हुआ था? ईस्ट कंट्री, वेस्ट कंट्री, साउथ कंट्री या नॉन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह वेस्ट कंट्री क्या थी? लेडीज थी, यानी पश्चिमी देश की औरत थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी आंसर हो जाएगा। अगला देते हैं, और टू ऑटम इज अ डैश, पोयम या पोएट्री, स्टोरी, नोवेल या ड्रामा? तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो ये क्या होगा? पोयम, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है व्हाट आर फेलिंग फास्ट इन ऑटम, यानी जो मौसम था समर का उसमें क्या गिर रहा था? तो लीव्स, स्नोज, फ्रूट या फ्रॉम? यानी ये आप चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फेलिंग फास्ट, यानी पत्ते क्या कर रहे थे? गिर रहे थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ए आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला कहता है हु इज डम डैंस इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? डम कौन थे, है ना? तो ऑप्शन दिया है पियर्सन, नाइटिंगेल, क्रिमिनल्स या लेडीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा? यानी इसका नाइटिंगेल आंसर होगा। अगला देखते हैं, दिया है व्हाट विटमैन सेज दैट, दिया तो वाल्ट विटमैन सेज दैट ही इज डैश ईयर्स ओल्ड एंड ही इज हेल्दी? तो इसका करेक्ट, वह कितने वर्ष के थे? हेल्दी और ओल्ड एंड हेल्दी थे, कितने वर्ष के उम्र वह हेल्दी थे? 37 ईयर्स, 39 ईयर्स, 48 ईयर्स, नॉन ऑफ दिस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वह 37 वर्ष में क्या थे? हो जाने के बाद भी क्या थे? वह हेल्दी थे। कौन? तो डब्ल्यू वाल्ट विटमैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए मेरा अगला क्वेश्चन दिया, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट या जॉन डॉन इज अ पायनियर ऑफ डैश पोएट्री? ऑप्शन है चिल्ड्रंस, मेटाफिजिकल, वार या नेचर या रोमांटिक? तो जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं, यस्टर नाइट द सन हैज बीन टेकन फ्रॉम डैश? तो यह किस चैप्टर से लिया गया है? तो ऑप्शन दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, द स्नेक या नॉन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसका राइटर कौन है? जॉन डॉन, इसका क्या है? राइटर है। अगला देखते हैं, इंडियन ग्लोरी इज दैट इज डैश, मूवल, इमूवल, इग्नोरेंट या अनसिविलाइज्ड? तो इसका इंडियन ग्लोरी जो है वो क्या है? इमूवल है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमूवल। अगला चलिए देखते हैं, बेंजी परचेज लैंड फ्रॉम डैश, यानी बेंजी जो है परचेज कर रहा था किससे, यानी लैंड किससे खरीद रहा था? ऑप्शन है सेंडर्स, मैंडर्स, रेंडर्स या नॉन ऑफ दिस? तो वह सेंडर्स क्या कर रहा था? जमीन खरीद रहा था, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ही इज डैश टूडे, ही इज डैश टूडे इसे भरना है, ऑप्शन चूज द करेक्ट भरना है। ऑप्शन दिया है कम्स, कमिंग, विल कमिंग या नॉन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो इज लगा हुआ था, इस तो लगेगा नहीं, विल कम तो लगेगा नहीं, नॉन ऑफ दिस? इसका होगा ऑप्शन ING का प्रयोग होगा, यानी इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज कमिंग टुडे यानी वह क्या कर रहा है, आज आ रहा है। अगला चलिए देखते हैं। अगला दिया है ही डैश स्कूल लेफ्ट ईयर यानी ही डैश स्कूल लास्ट ईयर, वह पिछले साल स्कूल क्या किया था, छोड़ दिया। छोड़ना क्या होता है, लेफ्ट होता है यानी छोड़ चुका है, या ये है छोड़ दिया, या ये आ गया तो यह क्या है, पास्ट में आ गया। तो पास्ट के लिए किसका प्रयोग होगा, V2 का प्रयोग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हैड लिव तो लगेगा नहीं, इज लिव तो लगेगा नहीं, V2 का प्रयोग हो रहा है, इज भी लगेगा नहीं तो क्या होगा, लेफ्ट होगा। लेफ्ट मतलब छोड़ देना होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला विराट कोहली डैश फॉर इंडिया, तो विराट कोहली इंडिया के लिए क्या करता है, खेलता है, खेलने का काम करता है, तो यानी खेलता है। तो प्लेइंग खेल रहा है, ये होगा नहीं। प्लेज वॉर वेयर गेट या नॉन ऑफ दिस, तो यानी विराट कोहली प्लेज, विराट कोहली प्लेज यानी वह इंडिया के लिए क्या करता है, खेलता है। यानी ताती आ गया और ताती में क्या करेंगे, या तो V1 या तो V5 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ विराट कोहली नाम है इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, V5 यानी क्या होगा, प्लेज हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कहता है ही इज इन्वेस्टेड डैश अथॉरिटी, इसमें आपको क्या बोलते हैं ना, इसको प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या होगा, इन्वेस्टेड अथॉरिटी के साथ क्या करता है, वह इन्वेस्ट करता है। और जब भी साथ का प्रयोग होगा तो किसका होगा, विद का प्रयोग होगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट डैश 1932, यानी इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, वो टेस्ट क्रिकेट क्या कर रहा है, खेल रहा था। कब से, 1900 खेलता रहा था। कब से, 1932 जब समय फिक्स हो, यानी जब समय क्या हो, फिक्स हो। तो फिक्स के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, ये आ गया आपका एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, दिया है ही हैड रिटन अ लेटर, तो क्या होगा, तो अ लेटर हैड भी तो लगेगा ही, हैड हो तो हैड भी लग जाएगा, हैड हो तो हैड भी लग जाएगा। और क्या हो जाएगा, V2 रिटर्न रिटर्न लग जाएगा। ही का क्या होता है, बाई लगेगा, ही का हर होता है। तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाई हर, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रूथ, यानी क्या है, यह आर्टिकल्स का यूज यहाँ करना है। आर्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। आर्टिकल्स ऐसे होते हैं 2, ए एंड द, ए एंड द डिफिनिट आर्टिकल्स और द इनडिफिनिट आर्टिकल्स है। चलिए तो स्पीक ऑलवेज हमें हमेशा क्या बोलना है, सदा सत्य, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। तो सदा सत्य बोलना चाहिए। ऑनेस्ट आदमी हमेशा क्या बोलते हैं, सदा सत्य बोलते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है संस्कृत इज डैश इससे ईजी लैंग्वेज, संस्कृत इज डैश ईजी लैंग्वेज। संस्कृत एक क्या है, भाषा है जो आसान है। तो ई लगा हुआ है, ईजी। इसका आंसर क्या होगा, इसमें ए भराएगा या एन भराएगा या दो भराएगा या नॉन ऑफ दिस होगा। तो इसे बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर जो क्या भराना चाहिए, तो एन भराना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग, सॉरी क्या बोलते हैं, वोवेल का प्रयोग है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी इसमें से आपको स्पेलिंग देखना है कौन सही है। सोल्जर SOLDIER ये देखना है, या SOLDER ये नहीं होता है, SOLDRE भी नहीं होता है, नॉन ऑफ दी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सोल्जर मतलब होता है सैनिक, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, दिया चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर से बताना इसमें से कौन सा सही होगा। ट्रायंगल या ट्रायंगल या ट्रायंगल है, नॉन ऑफ दिस। इसे क्या होगा, ट्रायंगल होता है TRAINGLE, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन देखिए, कहता है डिड यू डैश राम, डिड यू डैश राम। और जब भी डिड का प्रयोग होगा हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे पास्ट में होगा। और पास्ट में जैसा ही डिड यानी क्या बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, V2 नहीं होता, V1 होता है। तो चलिए डिड लग गया, यू लग गया, तो इसमें क्या हो गया, डिड यू डैश राम। तो क्या होगा, 100 तो V2 हो गया, हैज बीन लगेगा नहीं, इस सीन लगेगा नहीं, तो क्या होगा, सी लगेगा। यानी तो डिड यू सी राम, यानी क्या तुमने राम को देखा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कहता है इट इज रेन टूडे,
इट इज रेन टुडे, यहाँ पे मॉडल का प्रयोग करना है। तो जब भी संभावना का बात होगा तो किसका प्रयोग होगा, मे का संभावना के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन दिया इट इज रेन टुडे, मे या माइट भी या शुड या मस्ट भी। तो संभावना के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मे का, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कहता है डैश ऑफ प्लेयर्स वॉज चीयरिंग ऑन द प्ले ग्राउंड, कलेक्टिव नाउन इसे बताना है। तो क्या होगा, ऑफ प्लेयर्स कलेक्टिव जो गिन सकते हैं। तो प्लेयर्स क्या करते हैं, या तो टीम होगा, पेयर में तो होगा नहीं, बंडल तो होगा नहीं, पैक तो होगा नहीं, क्या होगा, टीम होगा। यानी प्लेयर क्या बोलते हैं, टीम खेल रहा है, यानी कौन सी टीम से खेला है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है डैश बुक इज माइन, डैश बुक इज माइन। ऑप्शन दिया है दिस, दैट, दिस या दो, डी में दिया है ए और बी। देखिए तो हम लोग दिस बोल सही से बोल सकते हैं, दिस बुक इज माइन या दैट बुक इज माइन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए सानिया मिर्जा डैश टेनिस, यानी सानिया मिर्जा टेनिस क्या करती है, खेलती है। तो खेलती है ताती है तो क्या लगेगा, V2 की V1 या V5। तो सानिया मिर्जा तो V5 लगेगा तो क्या लगेगा, प्लेज लगेगा, अकेले नाम है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए तो द अर्थ डैश राउंड द सन, द अर्थ डैश राउंड द सन, यानी द अर्थ जो है वो सन के चारों क्या करती है, घूमती है। तो मूव या मूव्स, इज मूवी, मूव या नॉन ऑफ दिस, तो क्या करती है, घूमती है, तो मूव्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए होगा करेक्ट आंसर, यानी मूव्स होगा इसका आंसर। कहता है ही किल द टाइगर डैश अ गन, यानी वो बाघ को मारा कैसे, गन के। तो गन के साथ जहाँ भी साथ का प्रयोग होगा वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, अभी हम लोग ऊपर पढ़ गया है तो विद का प्रयोग होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया एट, टू, विद, फोर, तो किसका प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है माई फ्रेंड डैश टू दिल्ली लास्ट वीक, यानी मेरा फ्रेंड लास्ट वीक क्या किया गया था, दिल्ली गया था। गया है तो जब गया है तो क्या होगा, पास्ट में गया। पास्ट में किसका प्रयोग होता है, V2 का प्रयोग होता है। और जाना क्या होता है, वेंट होगा, गो होगा, गोज होगा, इज गोइंग। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, यानी V2 का गो का V2 होता है क्या, गो, वेंट और गॉन। तो V2 क्या है, वेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है 12 इंचेज मेक डैश फुट, यानी 12 इंच कितना फुट के बराबर होता है, 1 फुट के बराबर होता है। तो 1 का प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, एन होगा, 2 होगा, नॉन ऑफ दिस होगा, तो क्या होगा, ए अ फुट, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, यानी इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का बताना है, अपोजिट वर्ड बताना है, इसका क्या होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का मतलब कुछ ज़्यादा थी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेन, अनयूजुअल, डल या एक्सपेक्शन। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ज़्यादा खास है तो उसके लिए यानी सिंपल होगा, जो ज़्यादा सुंदर उसके लिए क्या होता है, ज़्यादा सिंपल। तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए तो हम लोग आज 50 BVI ऑब्जेक्टिव देखें तो इम्पोर्टेंट था। इसी तरह हम लोग और वीडियो लेक्चर लेकर के आएंगे ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।